दमदार आवाज़, बेमिसाल एक्सप्रेशंस, गज़ब का कॉन्फिडेंस और अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे ओम पुरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सी से सिनेमा में। और आज हम बात करेंगे ओम पुरी के बारे में। पूरा नाम ओम राजेश पुरी। पुरी साहब का जन्म पंजाब के पटियाला में 18 अक्टूबर 1950 को हुआ था। इनके पिता, जो पहले इंडियन आर्मी में काम करते थे, लेकिन इनके जन्म से पहले उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और वो भारतीय रेलवे में काम करने लगे थे। जब ओम पुरी महज 6 वर्ष के थे, तब इनके पिता पर चोरी का आरोप लगा और उनकी नौकरी चली गई थी। इसलिए ओम पुरी का बचपन बहुत ही समस्याओं से गुजरा। इनके बड़े भाई वेद प्रकाश पुरी अपना परिवार चलाने के लिए उस समय कुली का काम करते थे। बचपन में ओम पुरी भी चाय की दुकान पर बर्तन साफ करते थे और स्टेशन से कोयला लाकर बेचते थे। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद ओम पुरी ने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। शुरुआत से ही इनका मन कलाओं की तरफ था, इसलिए ये कॉलेज में थिएटर भी करते थे। एक बार ओम पुरी का नाटक देखने आए पंजाब के मशहूर निर्देशक, थिएटर आर्टिस्ट हरपाल तिवाना। हरपाल तिवाना जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे। वो ओम पुरी की अभिनय स्किल्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने इनसे कहा, क्या तुम हमारे ग्रुप में काम करोगे? उस समय ओम पुरी दिन में काम करते थे और शाम को कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, तो इन्होंने मना कर दिया। तब हरिपाल तिवाना जी ने कहा कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे दूंगा। उसके बाद ओम पुरी हरपाल तिवाना जी के साथ थिएटर करने लगे। उन्हीं दिनों ओम पुरी की सरकारी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन धीरे धीरे ओम पुरी का चस्का नाटक की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। इनको पता चला दिल्ली के मशहूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। इन्होंने अपने गुरु की राय ली, हरपाल तिवाना जी से पूछा और एनएसडी के लिए अप्लाई कर दिया। इनका वहाँ सिलेक्शन हो गया। तब इन्होंने नौकरी छोड़ दी और चले गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। साल 1970 जब ओम पुरी पहुँच गए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई मशहूर थिएटर आर्टिस्ट इब्राहिम अलकाजी से और इनके दोस्त हुए नसीरुद्दीन शाह। एनएसडी से पास आउट होने के बाद नसीरुद्दीन शाह चले गए पुणे के मशहूर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और ओम पुरी ने एनएसडी की रेपेट्री ज्वाइन कर ली। लेकिन नसीर के मना करने के बाद, क्योंकि इन दोनों को सिनेमा में ही जाना था, ओम पुरी ने भी FTII के लिए आवेदन कर दिया और वहाँ सेलेक्ट हो गए। 1975 में नसीर वहाँ से पास आउट हुए और 1976 में ओम पुरी FTII से पास आउट हो चुके थे। 1975 में गिरीश कार्नाड ने इन्हें एक फिल्म में काम दिलाया। फिल्म थी चोर चोर छुप जा और जिसे बना रहे थे BV कारंत। उस फिल्म के लिए ओम पुरी को 3000 रुपये दिए गए थे, लेकिन इनको असली पहचान मिली घासीराम कोतवाल से। घासीराम कोतवाल 1976 में आई एक मराठी फिल्म थी, जिसे के हरिहरन, सईद अख्तर मिर्ज़ा, कमाल स्वरूप और मणि कौल मिलकर बना रहे थे। ओम पुरी का चेहरा जितना ही साधारण था, उनकी अभिनय प्रतिभा उतनी ही असाधारण। शुरुआत में ओम पुरी को छोटी छोटी फिल्मों में काम मिलता था, जो कि आर्ट हाउस फिल्में होती थीं। इन्होंने श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, मणि कौल, सत्यजीत रे, सईद अख्तर मिर्ज़ा जैसे लोगों के साथ काम किया। लेकिन बाद में इन्होंने बहुत ही कॉमर्शियल फिल्मों में काम किया। एक से एक सुपरहिट फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म सदगति ओम पुरी की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। उसके बाद आक्रोश और अर्धसत्य ने सारी दुनिया को ओम पुरी की अभिनय स्किल्स से रूबरू करा दिया था। इन फिल्मों के बाद हर कोई ओम पुरी को पहचानने लगा था। इनकी कुछ प्रमुख कलात्मक फिल्मों की बात करें तो आक्रोश, आरोहण, अर्धसत्य, स्पर्श, मंडी, पार्टी, होली, मिर्च मसाला, धारावी, भूमिका, द्रोहकाल और माचिस जैसी इनकी प्रमुख फिल्में हैं। और दूसरी तरफ इनकी मेनस्ट्रीम सिनेमा की फिल्में चाइना गेट, नरसिम्हा, मालामाल वीकली, हंगामा, सिंह इज किंग और इनकी आखिरी फिल्म ट्यूबलाइट। न जाने कितनी ही फिल्मों में ओम पुरी ने अपने अभिनय से सबको चकित कर दिया था। ओम पुरी की अभिनय प्रतिभा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। इन्होंने कुछ अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया था, जैसे माई सन द फैनेटिक, द पेरोल ऑफिसर, ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, वॉल्फ और द घोस्ट एंड द डार्कनेस। 1999 में आई फिल्म ईस्ट इज ईस्ट के लिए ओम पुरी को बाफ्टा नॉमिनेशन भी मिला था। इन्होंने 80 के दशक में मशहूर सीरियल कक्का जी कहिन में भी काम किया था। इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो ओम पुरी की शादी पहले हुई थी मशहूर फिल्म एक्टर अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से, जो महज 8 महीने ही चल सकी। उस शादी के टूटने के बाद ओम पुरी ने दूसरी शादी की मशहूर पत्रकार नंदिता पुरी से, जिससे इन्हें एक बेटा हुआ, ईशान पुरी। 2009 में नंदिता पुरी ने ओम पुरी की बायोग्राफी अनलाइकली ए हीरो के नाम से लिखी थी।
ओमपुरी को अर्धसत्य और आरोहण जैसी फिल्मों के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया था। फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आक्रोश के लिए 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर अवार्ड, 2004 में इनको ऑनरेरी ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। 1990 में पद्मश्री और ना जाने कितने ही पुरस्कारों से ओमपुरी को सम्मानित किया गया था। 6 जनवरी 2017 को वो दिन आया जब ये अभिनय की दुनिया का मशहूर सितारा हम सबको उदास करके रुला के हमसे बहुत दूर चला गया। 89th एकेडमी अवार्ड्स में ओमपुरी को वर्ल्ड सिनेमा में बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए याद किया गया था। तो दोस्तों, ये थी ओमपुरी की कहानी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।